स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। जी हाँ, एक नए किस्म का कार्यक्रम और ख़ास किस्म का कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और किस किस तरीके की चुनौतियां आती हैं उनसे किस तरीके से हमको ओवरकम किया जाए उन चुनौतियों को। साथ ही हम बताते हैं करियर से जुड़ी हुई सलाह इस कार्यक्रम में। और हमारे गेस्ट होते हैं रजनीश पुरी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साथ ही आकृति इंस्टीट्यूट नाम से एक संस्थान भी चलाते हैं हमीरपुर में। और जिस तरीके से हमने लास्ट एपिसोड में टॉपिक लिया था कि 10वीं के बाद किस तरीके से सब्जेक्ट चुने, 12वीं में 11वीं में जब बच्चा जाता है तो उसको कन्फ्यूजन रहता है कि आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले। तो उसी कड़ी में आज हम टॉपिक ले रहे हैं कि 12वीं के बाद क्या सब्जेक्ट लिया जाए या कैसे करियर को अपने उड़ान दी जाए, क्योंकि 12वीं के बाद भी बहुत से ऑप्शंस होती हैं बच्चों के पास और वो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि उनका पोटेंशियल किसी एक फील्ड में नहीं होता है, पर फिर भी पीयर प्रेशर या पेरेंट्स के प्रेशर या कोई अन्य प्रेशर में आके वो कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा कॉलेज ले लेते हैं जो बाद में उन्हें पछताना पड़ता है और उनका करियर ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाती। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। धन्यवाद मुकेश जी। तो रजनीश जी, ये बताइए कि 12वीं जब कोई बच्चा कर लेता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से उसने की हो, उसके बाद उसको किस बात का मुख्य ख्याल रखना चाहिए आगे अपना करियर परस्यू करने में, आगे कॉलेज लेने में? मुख्य कौन सी वो बात होनी चाहिए कि उसको ख्याल रखना चाहिए? पहली बात मुकेश जी, ज़्यादा ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि 12वीं में बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो 12वीं बच्चे ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर बच्चा उन्हीं के आधार पर जो वो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, अगर बच्चा उन्हीं के आधार पर अपना आगे का करियर चूज़ करता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उस बारे में बच्चे को थोड़ा नॉलेज भी होता है। अभी हम बात करते हैं, देखिए जो 12वीं के बाद जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो 5 एरियाज ऐसा है जो टॉप प्रायोरिटीज़ किसी भी बच्चे की रहती हैं, चाहे वह किसी भी फील्ड से हो। पहली टॉप प्रायोरिटी जो बच्चों की रहती है वो रहती है मेडिकल स्टूडेंट जो है उनकी रहती है MBBS और इन सब मेडिकल कोर्सेज के लिए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमेशा चाहते हैं कि वह इंजीनियरिंग तरफ जाएँ। तो ये तो 2 टॉप प्रायोरिटीज़ आज आप देख सकते हैं कि हर पेरेंट्स वही चाहता है और बच्चे भी इसी और जाना चाहते हैं। तभी तो आज आप देख सकते हैं हमारे शहर में बहुत से कोचिंग संस्थान हैं जो बच्चों को इन कॉलेजेस में दाखिला लेने, अच्छे कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताई मेडिकल और इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें जाकर बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बड़े ही डिफरेंट कोर्सेज आजकल आ रहे हैं जिसमें बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा सकते हैं, खुद का काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद लॉ भी एक बहुत ही लुक्रेटिव आजकल फील्ड आ रही है, क्योंकि आप किसी भी संस्थान में चले जाइए, बड़े संस्थान में, ऑर्गेनाइजेशन में, हर कहीं लीगल एडवाइजर्स की बहुत ज़रूरत है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत है। जैसे जैसे लोग कमाना शुरू कर रहे हैं तो उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए उनकी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, जो बच्चे बहुत ही आउटस्पोकन हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, तो होटल मैनेजमेंट जो भी है वो भी एक बहुत ही लुक्रेटिव फील्ड है। होटल मैनेजमेंट के लिए बच्चे जा रहे हैं, उसमें भी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। और जो मैं हमेशा कहता हूँ और जो जिस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे युवा जो हैं, अगर देश की सेवा करना चाहते हैं, जिन युवाओं में देश की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्साह है, वो डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। और मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा, जितने भी अभिभावक हैं बच्चे, उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा 12th करता है तो उसे डिफेंस सर्विसेज में जाना भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है। देखिए, अगर बच्चा अगर 12th के बाद डिफेंस सर्विसेज में जाता है तो माँ बाप की आधी से ज़्यादा टेंशन वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप बाकी फील्ड्स में जाते हैं तो उसमें क्या है, पहले आप कोर्स करते हैं, उसके बाद आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आप डिफेंस फोर्सेज में रिक्रूट हो जाते हैं तो योर फ्यूचर विल बी टेकन केयर बाय द डिफेंस सर्विसेज इटसेल्फ। तो डिफेंस सर्विसेज आपका जो फ्यूचर है वो देखती हैं, संभालती हैं। देखिए, पहले तो ऐसा होता था कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी से डिफेंस सर्विसेज में, आज टेक्निकल एंट्री स्कीम है। अगर बच्चा 12th में अच्छी स्कोरिंग करता है और वह इंजीनियरिंग भी करना चाहता है, देश की सेवा भी करना चाहता है, तो टेक्निकल एंट्री स्कीम एक होती है जो 12th के बाद अगर आप अराउंड 70% से ऊपर अगर मार्क्स आप अचीव करते हैं तो मेडिकल स्ट्रीम में बिल्कुल, तो आप वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल है, उसमें इंजीनियरिंग होती है। और उसमें यह है कि लेकिन जो उनकी कट ऑफ परसेंटेज आती है दैट गोज इन बिटवीन 80 to 85। तो 80 से 85 के बीच में जो बच्चे हैं उनके चांसेस रहते हैं कि उन्हें SSB के लिए कॉल आ जाए। उसके बाद उनकी वो ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो ऑफिसर्स बन के साथ में निकलते हैं। और साथ में जिनको इंजीनियरिंग का पैशन है वो भी इसमें पूरा हो जाता है। पुरी सर, एक चीज़ मैंने देखी है, जो
ज़्यादातर बच्चे जो मेडिकल और नॉन मेडिकल जिन्होंने लिया होता है या कंबाइन लिया होता है वो 12th के बाद ड्रॉप भी लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोचिंग की तैयारी करने के लिए। तो वो जो ड्रॉप लेना होता है वो कहाँ तक सही होता है या वो डिपेंड करता है वो भी उसकी सिचुएशन पे कि जैसे मेरा भी एक फ्रेंड था, उसने भी ड्रॉप लिया था और जब उसने 12th के बाद जब एग्जाम्स दिए थे तो उस वक्त इतनी अच्छी कहीं भी जो PMT है चाहे कितने भी जो भी एग्जाम्स दिए थे उन्होंने मेडिकल के, उसमें उतना अच्छा रैंक नहीं आया उनका। तो उन्होंने एक ट्राई और मारी, एक साल उन्होंने ड्रॉप लिया और एक साल जब ड्रॉप लिया उसके बाद उन्होंने फिर से एग्जाम्स दिए तो उनके अच्छे रैंक आ गए, FMC में उनका सिलेक्शन हो गया फिर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता हूँ अभिभावकों को भी, स्टूडेंट्स को भी, अगर आपका सच में कीन इंटरेस्ट है मेडिकल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जाने का और आपको लगता है कि आप 12th में आप थोड़े से लेजी हो गए, आप नहीं compete कर पाए उस तरीके से रैंक नहीं आ पाए और आपको चाहते हैं कि आपको थोड़ा और समय मिले अपने आप को प्रूव करने के लिए और आप डेफिनेटली अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, उस स्थिति में ड्रॉप मारना सही है। लेकिन अगर आप ये देख के ड्रॉप मारते हैं कि मेरे बाकी दोस्त भी ड्रॉप मार रहे हैं तो एक साल और ट्राई कर लेते हैं। देखिए, सक्सेस जो है ये बाय चांस नहीं आएगी, सक्सेस जो है वो हार्ड वर्क से ही आएगी। तो बच्चों को ये चाहिए कि वे तभी ड्रॉप मारें जब उनके मन में संपूर्ण इच्छा हो, व्हेन दे हैव अ कंप्लीट डिजायर टू बी एन डॉक्टर, टू बी एन इंजीनियर। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कुछ लोग 2-2 साल भी ड्रॉप मारते हैं, वो भी तभी जायज है जब बच्चे को लगता है कि नहीं इस बार मैं करके रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बच्चे बिल्कुल एवरेज हैं और वो चाहते हैं कि और किसी फील्ड में जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें ड्रॉप नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप 1 साल या 2 साल ड्रॉप मारें इसका मतलब है कि आपने 12वीं के बाद अपने 2 साल लिए और अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो तब की मैं उस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 1 साल ड्रॉप लेने के बाद या 2 साल ड्रॉप लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है तो एक तरीके से देखा जाएगा आपके वो 2 साल जो है वो वेस्ट चले गए। उन 2 सालों में अगर आप कोई ना कोई नॉर्मल BSc या वैसा कोर्स भी आप ज्वाइन कर लेते तो आपके पास सिर्फ 1 साल रहता पास आउट होने के लिए और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज मास्टर्स लेवल पे और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, वो तो है ही है, वो आपने बात बिल्कुल सही की। पहले ऐसा था कि जो बच्चे थे उनके पास बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती थी। अगर आप देखेंगे मेडिकल स्ट्रीम में ही मेरे को आज लगता है कि मेडिकल स्ट्रीम में जो है वो दूसरे नॉन मेडिकल स्ट्रीम से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। इतने वैरायटी ऑफ कोर्सेज आज आ चुके हैं। देखिए, पहले तो बच्चे कंफाइन रहते थे कि अगर वो मेडिकल स्टूडेंट तो दिमाग में है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने BDS करना है, बच्चे उसी जगह तक कंफाइंड थे। उसके कारण बहुत से रहे हैं उस समय, क्योंकि पेरेंट्स में उतना अवेयरनेस नहीं होता था, बच्चों में लैक ऑफ अवेयरनेस था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट्स आ रही हैं, बाकी साइट्स आ रही हैं, उससे बच्चों में अवेयरनेस आती जा रही है। जिसमें कुछ कोर्सेज बताना चाहूँगा, जैसे MBBS BDS तो सबको मालूम है कि कैसे बच्चे उसमें प्रवेश पा सकते हैं। BMS भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज आयुर्वेद को भी आज हमारे देश में बहुत बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ BHMS होम्योपैथी में भी बच्चे जा सकते हैं, बैचलर्स इन होम्योपैथी। अगर बच्चों को इसी फील्ड में जाने का शौक है, लोगों के दुखों का निवारण करने का शौक है, तो बच्चे मतलब उनकी डिज़ायर है तो उस चीज़ में जा सकते हैं। उसके बाद एक नई फील्ड और है BUMS, उसमें यूनानी मेडिसिन, तो वो भी एक बहुत ही उभरती फील्ड आ रही है। तो बच्चे इस तरफ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वह MBBS में नहीं हो पा रहे, BDS में नहीं हो पा रहे, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे इन फील्ड्स की तरफ भी देख सकते हैं और बहुत ही लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज इन फील्ड्स में है। अब तो आप आगे जैसे से हम आगे देख रहे हैं, आजकल वेटनरी साइंसेस भी बहुत बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। बच्चे बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस कर सकते हैं, उसमें एनिमल हस्बेंड्री, और उसमें सबसे खास बात है कि बच्चे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं, डायरी भी शुरू करते हैं। आजकल डायरी टेक्नोलॉजी, BSc इन डायरी टेक्नोलॉजी, देखिए आप, ये भी एक नया कोर्स है, ये भी एक नया डायरी टेक्नोलॉजी। तो बड़ी फील्ड जो है बहुत ही एक्सपेंडेड हो गई है। पहले लिमिटेड सी फील्ड्स होती थी, बच्चे उसी तरह सोचते थे। और सर मेरे को लगता है ना, थोड़ा सा मैं टॉपिक से अलग बात कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें होना भी चाहिए, समाज में अवेयरनेस भी होनी चाहिए और डिफरेंट। देखिए, क्योंकि पहले का अगर हम सिनेरियो लें हमारे देश का, सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर या अभी कुछ टाइम पहले तक, तो फिर मतलब उसमें होटल मैनेजमेंट भी जुड़ गया, मैनेजमेंट भी जुड़ गया। मतलब हम अगर एक चीज़ में चलते हैं तो भेड़ चाल चल पड़ती है हमारे देश में, एक ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि आउट ऑफ द बाउंड्री इतने सारी चीज़ें हैं, अगर उनको हम करेंगे तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और देश में जो
कमी है, अगर वहाँ अनाज की कमी आ रही है या अगर दूध की कमी आ रही है, बैचलर्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं, फूड साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, वो उसी चीज से जुड़ा हुआ है। हाँ। जो आप बता रहे हैं कि खाने की प्रॉब्लम आ रही है किस चीज से, बैचलर इन प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर उन चीजों के ऊपर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और जो हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी एक और कोर्स बैचलर्स, एक नया कोर्स है BNYS, वो है बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। आज आप देखिए योगा डे पे है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में लोग कितना योगा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि योगा से बड़ा ही गंभीर से गंभीर जो आपके डिजीज है उनका इलाज हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो BNYS के लिए बच्चे जा सकते हैं, बच्चे अपने आप को उसमें आप खुद भी फिट रहेंगे, आप दूसरों की सेवा भी करेंगे। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी तरफ भी बच्चों का रुझान होना जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें वो अवेयरनेस नहीं है इन प्रोग्राम्स को लेकर। अब जो बच्चे MBBS की तैयारी कर रहे हैं, अगर MBBS BDS में नहीं होते तो वो बच्चे BS नर्सिंग के लिए भी लड़कियां ट्राई कर सकती हैं। हिमाचल में देखिए BS नर्सिंग के भी बहुत से कॉलेज, और नर्सिंग की मैं बताऊं आपको सर, डिमांड मेरे ख्याल से फॉरेन में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। बिल्कुल, अगर आप देखिए अभी कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और सबसे ज्यादा उसकी डिमांड्स तो आप देखिए कनाडा में है। कनाडा में बहुत से आप देखिए अभी तो वो जो उन्होंने जो 3 ईयर डिप्लोमा होता है उनको भी इनवाइट कर रहे हैं। जैसे उनके कुछ एरियाज हैं, ओटावा है, बाकी एरियाज हैं, तो उन एरियाज में वो स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं कि लोग वहां पे आए और वो वहां पे सर्व करें, क्योंकि इन एरियाज में नर्सिंग की जो है, नर्सिस की बहुत कमी है। और अगर बच्चे नर्सिंग करते हैं तो उनके लिए अब्रॉड भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप 12वीं की बात कर सकते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है और चर्चा जारी रहेगी उस लिस्ट पे। अभी वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारा ये टॉपिक कि 12वीं के बाद क्या किया जाए और क्या क्या कर सकते हैं ये जारी रहेगा।